गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये 10th बोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस में मतलब कैसे क्या होता है। अभी तक टोटल 115 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, यानी खोजे जा चुके हैं। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म बनाते हैं। मतलब ये कि जो एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर कर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी एसिड, दूसरी कैटेगरी है आपकी बेस और तीसरी कैटेगरी है आपकी सॉल्ट। ये चैप्टर पहले भी कराया जा चुका है, आपकी प्रीवियस क्लासेस में कराया जा चुका है। जैसे 8th क्लास में शायद टॉपिक है, 8th क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है, थोड़ा थोड़ा 7th और 6th में भी पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले का रिवीजन कर लेते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि है ना, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं ना जिनका टेस्ट खट्टा होता है। जो सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो एसिड होते हैं। जो सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है वो बेस होते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, वो कहलाते हैं सॉल्ट, एसिड। सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। एसिड मतलब जिनका टेस्ट खट्टा होता है। जैसे लेमन का जो जूस होता है ना वो खट्टा होता है। ऑरेंज होता है ना वो भी खट्टा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं। मैंगो का चाम जो होता है ना वो भी खट्टा होता है। और हम बात करते हैं बेस की, जिनका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे करेला हुआ, करेले का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे जो साबुन होता है ना, साबुन जो डिटर्जेंट होता है उसका भी टेस्ट कड़वा होता है, मतलब कड़वा होता है। आप उसको टेस्ट करोगे, वैसे करना नहीं, इट्स डेंजरस फॉर यू, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। अब बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट ना तो कड़वा ना ही खट्टा, ऐसा कंपाउंड जो ना ही खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, वो नमकीन होता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। जैसे नमक, आपने देखा होगा कि नमक का जो टेस्ट होता है वो नमकीन जैसा होता है, राइट। तो इसको डिटेल में समझने के लिए, इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए, एसिड बेस और सॉल्ट को डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिकेटर को समझना पड़ेगा। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक डाई होती है। डाई समझते हो? जो कई लोग हैं ना जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो लोग हेयर्स में डाई करते हैं। डाई का मतलब होता है रंगना, कलर्स देना। वाइट बाल हो जाते हैं उसको ब्लैक करना। और कोई कपड़ों को डाई करते हैं, कपड़ों के ऊपर डाई करते हैं। जैसे किसी का रेड कलर है, उड़ गया तो अपन उसको रेड कलर से डाई करते हैं। तो डाई का मतलब होता है कलर करना। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो एसिड या सब्सटेंस के ऊपर डालने पर उसका कलर चेंज कर देती है। दोबारा से सुनो, इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो एसिड और बेस के ऊपर डालने पर उसका कलर चेंज कर देती है, राइट। इतना ही समझो। अभी इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो इंडिकेटर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज किए जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हमारे स्कूलों में, हमारी लेबोरेटरी में, और जो भी कोई है ना आइडेंटिफाई करता है कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 इंडिकेटर सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। वो इंडिकेटर होते हैं, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर आर यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड स्कूल्स। पहला इंडिकेटर होता है लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा होता है फिनाइल नैप्थलीन। 3 इंडिकेटर है, पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनाइल नैप्थलीन। ठीक है, समझ में आ गया ना इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक डाई होती है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करती है। क्या करते हैं डाई को, उस इंडिकेटर को क्या करते हैं, हम लोग उस सब्सटेंस के ऊपर डालते हैं। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो हमें समझ में आ जाता है ये एसिड है। अगर उसी इंडिकेटर को हम लोग किसी बेस के ऊपर डालते हैं, अगर उसका कुछ कलर चेंज हो जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये बेस है। लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ना एसिड कैसे समझें और बेस कैसे समझें। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले पहला इंडिकेटर कौन सा होता है? लिटमस।
अब हम लिटमस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज किए जाने वाला इंडिकेटर होता है लिटमस। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर विच आर यूज्ड इट इज ए लिटमस, राइट। जो लिटमस होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है सॉल्यूशन फॉर्म में, दूसरा होता है पेपर फॉर्म में। सॉल्यूशन फॉर्म में जो लिटमस पेपर होता है, एक होता है पेपर फॉर्म में, जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ये बोतल में पानी है ना, इस टाइप से लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट, इट्स अ लिक्विड फॉर्म। और जो पेपर फॉर्म में होता है ना, वो एक पट्टी जैसा होता है। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, वेट। पट्टी मतलब इस टाइप की पट्टी, इस टाइप की पट्टी पेपर फॉर्म में होता है। यानी पेपर की बहुत सारी पेपर फॉर्म में होता है। ये पेपर है आपके सामने, पेपर की एक पट्टी है। तो जो लिटमस पेपर होता है वो जो यूज़ किया जाता है वो इस टाइप की पट्टी के जैसे होता है। तो जो लिटमस जो पेपर होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। सपोज़ करो कि मेरे पास जो पेपर है इसका कलर क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू है, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग एसिड को डालते हैं। हम लोग एसिड को डालते हैं, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब ये ब्लू कलर है, अगर हम इसके ऊपर एसिड को डालते हैं, इसका कलर अगर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो ये क्या, इसका मतलब ये क्या है कि एसिड है। अगर हम इस पेपर के ऊपर एसिड को डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। वैसे ही हमारे पास एक और लिटमस पेपर होता है जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। अगर हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर हम किसी बेस को डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। दोबारा से सुनो, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसका कलर रेड हो जाता है, रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है। दैट्स क्लियर। तो हमने क्या सीखा, लिटमस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मतलब दो फॉर्म में होते हैं। लिटमस दो फॉर्म में होते हैं, पहला फॉर्म होता है सॉल्यूशन, दूसरा फॉर्म होता है पेपर। जो पेपर फॉर्म होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर में क्या होता है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एसिड को डालते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एसिड को डालते हैं तो उसका जो कलर होता है ब्लू, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, रेड में क्लियर हो जाता है। दूसरा पेपर होता है रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम बेस को डालते हैं तो उसका जो रेड कलर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। और इसका हम एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में कराया जाता है। मेरे पास अभी नहीं है, सामान नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास है ना, दो लिटमस पेपर होना चाहिए। पहला लिटमस पेपर होना चाहिए ब्लू और दूसरा होना चाहिए रेड। अगर हम किसी सॉल्यूशन, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, अगर हमसे बोला जाए कि ये एसिड है या बेस है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिटमस पेपर हमारे पास हैं। सपोज़ करो कि वो जो सॉल्यूशन है वो ऑरेंज का जूस है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, उसका कलर चेंज हो जाए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। तो ऑरेंज का जूस या फिर लेमन का जूस हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमने सपोज़ करो कि है ना, हमने लेमन का जूस लिया, नींबू का जूस जो होता है ना, नींबू को निचोड़ा, एक छोटे से बाउल में लिया, तो हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। अगर हम उस लेमन जूस की ड्रॉप को इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, राइट। वैसे ही हम है ना दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं बेस वाला। बेस के लिए हमें क्या चाहिए, कड़वा सॉल्यूशन चाहिए, जैसे करेले का जूस हमने लिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रेड लिटमस पेपर है। अगर हम रेड लिटमस के ऊपर करेले का जूस डालते हैं तो जो कलर होगा ना, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर।